हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ एंड आपके पर्सन की एनर्जीज़। तो मैं आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर देखने वाली हूँ। और ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और गाइस, याद रहे कि ज़रूरी नहीं हर एक मैसेज सबके साथ रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आप ही की एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। तो मैं यहाँ से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ ना, तो साइन जो मुझे दिखाई देते हैं वो है यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि एंड लियो, सिंह राशि। आप दोनों फायर और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो। आप में से किसी एक का वाटर साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि एंड फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो वाटर एंड फायर का कॉम्बो आप दोनों हो सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर मदर इश्यूज़ को देख पा रही हूँ, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो, आपके पार्टनर भी, और ये रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप उस शख्स से बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है जहाँ पर बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो आप। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पार्टनर हेल्पलेस महसूस करोगे तो आप भी करोगे ही करोगे। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो मदर इश्यूज़ आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद स्टक है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे इस रिश्ते के लिए। और मदर की वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक है। या दूसरा मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, वो ये कि मदर इशू आपके साइड से हैं। ठीक है, जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे मैं डील करूँ अपने पेरेंट्स से,
या ख़ास तौर पर अपनी मदर को कैसे कन्विंस करूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर मदर कन्विंस होगी तो फिर बाकी और फैमिली को तो मदर खुद इन्फ्लुएंस कर देगी, राइट। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि पहले इनको कैसे किया जाए। सो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है, एक तो आई फील आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इनके साथ रिश्ते में, लेकिन मदर साइड से जो इशू आ रहे हैं ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हो। अब ये मदर उनकी साइड से, आपके पर्सन के साइड से भी हो सकते या आपकी खुद की मदर हो। सो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस और स्टक एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप बहुत बुरी तरीके से स्टक फील कर रहे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सो ये कार्ड हमेशा जब भी आता है ये बताता है साथ के साथ कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी। जो आपका दिल कहता है, जो आपके अंतरात्मा कहते हैं, उस काम को करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हो। आई फील आप अगर मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करते हो ना तो बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, रियलिटी वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, एक है हम सोच करके बैठे हैं ऐसे हो वैसे हो, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं कि भाई उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि यार कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, तो उससे नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फील कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये मुझे दिखाई देता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता आगे, फिर पता नहीं कहाँ से कोई होप मिलती है, क्या फिर से जो है उस पर स्टक हो जाते हो कि नहीं शायद हो सकता है। तो यहाँ पर ना कुछ मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल टेंशन में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपने बहुत सारे आई थिंक सपने देखे हैं, या मैं कहूँ स्पेशली आप ना इनके लिए इमोशनल हो, तो आप इनके साथ जीना चाहते हो लाइफ को। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, बाकी चीज़ें साइड में है, लेकिन एक होता है ना कि मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को जीना है, तो आई थिंक वो वाला आपका थॉट है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, क्योंकि एक डर रहता है मन में कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आई थिंक कि आप उसी डर से हाल फिलहाल गुजर रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। सेंटर की एनर्जी है, सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, आपका दिल जो आपसे कहता है ना वो आपको करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि अगर आपका दिल कहता है कि भाई मैं सबके अगेंस्ट चले जाऊँ या मैं उसको बोलूँ कि अगेंस्ट चले, नहीं, दिल की ऐसी बातें नहीं होती हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ना आइडियाज़ मिल रहे होंगे आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके इंट्यूशन गाइड कर रही होगी कि तुम्हें अब ये स्टेप लेना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। आपको बेशक उस चीज़ को लेके ऐसा लगे कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोशिश है कि चीज़ों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं। तो उसके लिए आइडियाज़ आपकी इंट्यूशन आपको दे रही होगी, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बेशक थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपकी इंट्यूशन ऐसे आइडियाज़ आपको दे रही हो जिसमें आपको लगता है इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आपको ट्रस्ट करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब आ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग इमोशंस क्या हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो इस वक्त किस हाल में है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स।
किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमारे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से था। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है कि इशू आपके पर्सन के साइड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये आपके पर्सन के साइड से सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ज़्यादा इशू दिखाई देते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या हो सकता है इनकी सिस्टर भी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं, मतलब पूरी फैमिली ही ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एकदम परफेक्ट मैच है, हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। इन दोनों एनर्जीज का आने का मतलब यही है। आपके पर्सन भी आपके लिए इमोशनल है, जैसे आप उनके लिए इमोशनल हो वैसे ये भी इमोशनल है, लेकिन कंडीशंस बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई दिखाई देती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि एक तो फैमिली के साथ उन चीज़ों का कहते हैं ना, फैमिली छोटी सी भी बात अगर करो तो उसको बहुत बड़ा कर देती है, और इतना बड़ा कर देती है कि खुद भी नेगेटिव और सामने वाले को भी नेगेटिव कर देती है। खुद के मन में तो हज़ारों डर पाल के रखती है, साथ के साथ दूसरे सामने वाले के भी मन में डर पैदा कर देती है। तो उस तरह की बातें, उस तरह की कन्वर्सेशन, वो बहसबाजी, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर आई फील जैसे कि सब लोग ना इनको समझने के बजाय ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मीन्स यहाँ पर ऑर्डर करना, कोई इनको ये नहीं समझ रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी बात को सुन लिया जाए, उसकी बात को समझ लिया जाए। नहीं, सब ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है। सब अपनी अपनी बात पर जैसे कि अड़े हुए हैं। कोई भी अपनी बात से हटना नहीं चाहता, कोई भी हट के अलग नज़रिए से उस चीज़ को समझना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर फैमिली के साथ तो एक अलग लड़ाई चल रही है, फैमिली के साथ तो एक अलग वो आर्गुमेंट्स एंड वो मनमुटाव है। साथ ही साथ इनके मन में जो चल रहा है वो भी अलग। एक होता है ना मन में द्वंद्व चलना, खुद के दिमाग में बहुत सारी बातों का चलना, अपने मन में बहुत सारी बातों का चलना, और कुछ समझ में नहीं आना कि क्या हो रहा है लाइफ में। मुझे ये उस तरीके से परेशान दिखते, मेंटली स्ट्रेस दिखाई देते हैं मुझे, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है ये। इनको बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं चीज़ों के बारे में कि अब क्या होगा, इतना कुछ हो गया है, इतनी चीज़ें बिगड़ गई हैं, तो बहुत कुछ। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, पैशनेट भी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, इनको आपके साथ रहना भी है, क्लियर है यहाँ पर। लेकिन चीज़ें जो हैं एफर्ट डालने पर भी ठीक नहीं हो रही है। इस बात की टेंशन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इनकी फैमिली इनको बोलती है कि ऐसे रिश्ते ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, चलेंगे नहीं आगे, तुम परेशान रहोगे। आई थिंक इनकी फैमिली इनको ये चीज़ कह रही है, और इनको यही कहा जा रहा है कि देखो तुम बहुत परेशान रहोगे ऐसे। आई थिंक एक्सेप्ट करना मुश्किल है इनकी फैमिली में। हो सकता है पहले कभी ऐसा हुआ ना हो, तो थोड़ा डर लगता है एक्सेप्ट करने में। तो आई थिंक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को। इनकी फैमिली इनकी फैमिली को बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डर है, जिसके चलते वो लड़ के करे चाहे कुछ करके, लेकिन इनको रोकने की कोशिश कर रही है, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात कैसे न तैसे मान लें। उनके अकॉर्डिंग, इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग लगता है कि हम सही हैं, हम इसके लिए सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, बात करें इमोशंस की, तो वो वहाँ उस जगह पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सही है। यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ है फैमिली की इस रिश्ते को लेकर के कि आगे बहुत अच्छा चल नहीं पाएगा,
प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कत होगी। हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बात चल भी रही हो, इनकी मदर और इनकी फैमिली से आप मिले भी हो, सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही हो, लेकिन सडनली वहाँ से जो है चीज़ें ख़राब हो गई, सडनली उन्होंने कोई जवाब देना बंद कर दिया, क्लियर भी नहीं करते और अटका के रखा है। अगर ऐसा भी हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसी कंडीशन रही है तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि किसी से इन्होंने सलाह ली है। कोई कोई हो सकता है किसी को इन्होंने कुंडली दिखाई हो, या कोई भी जिनसे इनकी फैमिली हमेशा जो है गाइडेंस लेती रहती है, चाहे वो इनके कोई फैमिली गुरु हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन जो कि स्पिरिचुअल पर्सन है, या कोई भी जो ये चीज़ें जानता है थोड़ा, लाइक यू नो इनकी फैमिली जिसको मानती हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक कि उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाएगा, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ गए, उसके बाद में चीज़ें यहाँ पर बिगड़ने लगी, उसके बाद में ये कहने लगे आपके पर्सन से कि ऐसे नहीं हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया तो मना कर दिया। तो आई थिंक ऐसी भी कंडीशंस मुझे दिखाई देती कि जैसे बात बनते बनते रह गई हो, किसी के बीच में आ जाने की वजह से, किसी की एक सलाह की वजह से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ मैं देख रही हूँ, और इन इनसिक्योरिटीज़ के कारण ही कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली कहीं ना कहीं फैमिली को डर है, फैमिली के मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, और उनका ऐसा माइंडसेट हो गया है कि वो कुछ किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपना कि अरे हमें पता है, हमें मत बताओ, ये वाली एनर्जी में चले गए हैं। तो ऐसा कुछ हाल मुझे दिखाई देता है। तो ऐसे में आपकी पर्सन खुद बहुत स्ट्रेस में है, वो खुद बहुत परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से, एंड आई थिंक कि यही वजह से आप भी हेल्पलेस फील कर रहे हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं देख लेती हूँ एक बारी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए आगे इस रिश्ते में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में, प्लीज़ गाइड कीजिए। Six of Pentacles, Death and Rebirth. देखिए आगे क्या कुछ ऑलराइट। सो गाइस यहाँ पर देखो मुझे दिखाई देता है कि जून तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है तो कुछ के लिए थोड़ा नेगेटिव भी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ ज़्यादातर पॉजिटिव है। ओके, जून तक या तो जिनकी कमिटमेंट नहीं मिल रही है जून तक कमिटमेंट मिल जाएगी, जून तक चीज़ें बेटर होने के चांसेस है, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ। जून तक जो है एक बैलेंस बन जाएगा, ये मुझे दिखाई देता है। हाँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ भी देखो आप पेशेंस का कार्ड है, और बाकी अगर मैं और कार्ड्स भी देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि क्लियरिटी तो मिलेगी, चीज़ें बेटर होंगी। अभी जो हालात हैं उसमें बेटर होंगी चीज़ें आगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जून तक आप वेट कीजिए, जून तक आप देखिए, जून तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस रिश्ते से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर ये कि आपको सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाते हो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हो, सारी टेंशन को भूल के, यूनिवर्स पे विश्वास करके कि यूनिवर्स से प्रे करते रहो, बट अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश करो, अपने आप को बैलेंस में करो, थोड़ा सब्र लेके आओ, थोड़ा पेशेंस लेके आओ, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। अगर आपका भी फैमिली की वजह से सेपरेशन भी चल रहा है तो रियूनियन की एनर्जी है, रीच आउट करेंगे।
लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा। आप प्रे कीजिए यूनिवर्स से, जब भी याद आए तब कीजिए, जब मन करे तब कीजिए, लेकिन फोकस अपने ऊपर रखिए। सारे दिन एक ही चीज़ के बारे में सोचते मत रहिए, सारे दिन एक ही टेंशन को पकड़ के मत रहिए। अपने काम पर भी फोकस कीजिए, अपने काम को भी कीजिए। ज़्यादातर आपको भी अपने ऊपर ही ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हाई होगी, आपकी एनर्जीज हाई जाएंगी। और जब एनर्जीज हाई जाती हैं तो हाई क्वालिटी की चीज़ें ही हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जितनी हमारी लो एनर्जी होगी उतनी लो क्वालिटी की चीज़ें हम मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। सो अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हाई क्वालिटी की एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।